My Mother at 66 by Kamla Das. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing at a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. पोएम जो है वो इतने आसान शब्दों में लिखे गए हैं कि अलग से मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. आई एम स्ट्रेट वे गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं. उसमें से पहला है पेन एंड एक. बार बार जो ये दोहराया जा रहा है कि लेखिका को कुछ तकलीफ़ है, ये है अनस्पोकन इमोशन, ये है उनका चाइल्डहुड फियर जो कि उभर के आ रहा है. और इसी से हमें टोन ऑफ द पोएम भी पता लगता है. अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू ओल्ड एज इश्यूज. यही कि लाइफ ट्रांजिएंट है, मोर्टैलिटी है, डेथ तो इनेविटेबल है. इसी चीज़ को घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चंस उभर के आ रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है ओल्ड एज में, या फिर इसी से नुआंसेस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सप्लेन करे कि ओल्ड एज और यंग इनके बीच का इंटरेक्शन होगा तो कैसा होगा. इसी को बोल सकते हैं पैराग्राफ में अपना एक्सपीरियंस लिखें, कोई अपना ओल्ड रिलेटिव इस तरह से लिखे, या फिर लेटर फॉर्मेट में लिखे, या फिर फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन में लिखे. अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है इमेजरी एंड लिटरेरी डिवाइसेस रिलेटेड. एग्जाम्पल ट्रीज, मून. अब आ जाते हैं आखिर में लास्ट लाइन एक्सप्लेन करो. वही उनका पार्टिंग वर्ड्स, यही कि वो स्माइल 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 कर रही है या फिर सी यू सून अम्मा बोल रही है. ये सारे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? यही कि पूरे पोएम में आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखेगा इमोशन का, हालात का. इन मेजर क्वेश्चंस के बीच में दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नंबर 1 एलिप्सिस, डॉट 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 जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, और दूसरा एक छोटा सा शब्द बट. बट क्यों यूज़ किया गया है? बट को समझ लेते हैं. एक शब्द बट से कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रास्ट डिनोट किया जा रहा है. किसका? पोइट का. पोइट जो कह रहा है और जो फील कर रहा है, दोनों में अंतर है. जो इनसाइड वर्ल्ड में चल रहा है और जो आउटसाइड वर्ल्ड में वो देख रही है, दोनों में फ़र्क है. और इस फ़र्क को ही हम डिनोट कर रहे हैं. एक छोटा सा शब्द बट बोल के ब्रेक लगा दिया. 2 बार यूज़ हुआ है स्टैंजा 2 में. जब उसने पहली बार रियलाइज़ किया कि अरे माँ तो ओल्ड हो गई, बट उसने अपना ध्यान भटका दिया. फिर आया स्टैंजा 3. अब ध्यान भटकाने को कुछ था नहीं, एयरपोर्ट पहुँच गए, तो बट फिर वापस आ गया विद द रियलाइजेशन. एलिप्सिस जो आखिर में डॉट 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 दिए गए हैं, उसका क्या मतलब है? पोएम को बेसिकली ओपन एंड पे छोड़ा गया है. क्यों? क्योंकि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ एंड डेथ के बारे में, वो काफ़ी कम्प्लेक्स है और इन चीज़ों को कई बार इन वर्ड्स ढालना मुश्किल हो जाता है. डॉट 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 का मतलब है टू बी कंटिन्यूड, यानी अगर हम पोइट को खुली छूट दे दे तो वो गोल गोल इन्हीं पे बात करती चली जाएगी. इसलिए वो चाहती है कि यहाँ वो तो चुप हो रही है पर ये सेंटिमेंट्स फ्लो करते रहे. पोइट के थ्रू हर रीडर के अंदर ये बात पहुँच जाए और वो भी अपने जज्बात इसके साथ जोड़ दे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे. क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है. सबके पास कुछ ना कुछ होगा कहने को.
सभी शायद किसी पॉइंट पे इन्हीं जज्बातों से गुजरे होंगे। सो डॉट डॉट डॉट। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेन से जुड़ा हुआ। पेन जो दिल का दर्द है, क्यों है? क्योंकि पोइट के अंदर एक रियलाइजेशन पैदा हो रही है कि लाइफ जो है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आज वो माँ को देख पा रही है, कल वापस आके शायद न देख पाए। ये कुछ अनस्पोकन इमोशंस है जो कि टू ओवरवेलमिंग है, डीपली पर्सनल है। हर बात को ज़ुबान पे लाना और इन वर्ड्स कहना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पेन ऑफ सेपरेशन को बताया गया है जो कि बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली है। फिज़िकल सेपरेशन हमें दिख रहा है कि वो अपने घर कोचीन से निकल के वापस जा रही है काम पे। और मेटाफोरिकल क्यों? क्योंकि इम्पेंडिंग डेथ है। इससे क्या होगा? इटर्नल सेपरेशन हो जाएगा। फेमिलियर पेन क्यों कहा गया है और इसे चाइल्डहुड के साथ क्यों जोड़ा गया है? हो सकता है वाइल ग्रोइंग अप यही सारी फीलिंग्स रह रह के पोइट के अंदर आई हो कि मेरी माँ मर गई तो क्या होगा। शायद ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है जो हर बच्चे ने कभी ना कभी फील किया होगा, क्योंकि चाइल्डहुड में हर बच्चा जो है बहुत ही एक वल्नरेबल स्टेज पे होता है जहाँ डर लगते ही वो अपने माँ बाप से चिपक जाता है। और वो सहारा अगर उससे छिन जाए तो कितना हेल्पलेस एक चाइल्ड फील करेगा। इन्हीं सारे इमोशंस से गुजरते हुए आज तो पोइट बड़ी हो गई है, लेकिन अपने माँ के फ्रेल पेल फेस की तरफ देख के अचानक से वही फियर जो है वापस आ गई। पोएम का टोन कैसा है? पेंसिव, सोरोफुल। यहाँ एक मदर एंड डॉटर का इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया है। पोइट काफ़ी ऑब्जर्विंग है। वो धीरे धीरे रियलाइज कर रही है और ये बात उसके अंदर घर कर रही है कि ये रिश्ता जो है टूटने वाला है। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कोई भी हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। जो आया है वो वापस चला भी जाएगा। तो नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिएंट इन नेचर। खलील गिब्रान ने कहा है, एंड एवर हैज़ इट बीन नोन दैट लव नोज नॉट इट्स ओन डेप्थ until the hour of separation. Being conscious of our mortality helps us to cherish our moments with each other. Death जो है वो तो आएगा ही, आज नहीं तो कल। उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उससे डर डर के क्या जीना। जितने पल हमारे पास है उसे अप्रिशिएट करें, उन मोमेंट्स को मेमोरेबल बनाएं। लूजिंग आवर डियर वंस ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तरह तरह की परेशानियां होने लगती है, लेकिन ओल्ड एज अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके अपने इश्यूज हैं। इसमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज की डेट पे जो है वो है लोनलीनेस। आजकल सभी के बच्चे बाहर रहते हैं, कोई पढ़ने की वजह से, कोई नौकरी के चलते। ऐसे प्रॉब्लम्स घर घर की कहानी है। हमें ये समझना है कि विथ एज हमारे माँ बाप जो है वो बूढ़े हो रहे हैं, वो फिज़िकली वीक हो रहे हैं, इमोशनली वो लोनली फील कर रहे हैं। तो जब आपके बचपन में उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा तो उनके बुढ़ापे में आप उनको अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? सच तो यही है कि माँ बाप बच्चे को बड़ा करने में अपने ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम है वही दे देते हैं। वक्त कहाँ से गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। वो अपने लिए जीना ही भूल जाते हैं बच्चे को बड़ा करते करते। तो उनके सैक्रिफाइस को समझे, और अब जब उन्हें आपकी ज़रूरत है तो यू शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड विथ काइंडनेस। उन्हें आपका टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, उनके पास थोड़ा बैठे, उनसे बात करे, शो सम रेस्पेक्ट, उनकी सुने। बेसिकली कंपेनियनशिप। पेसिमिस्टिक एटीट्यूड से बाहर निकले, जिंदगी को भरपूर जिए। इसी का संदेश हमें मिलता है लास्ट लाइन में, जहाँ पे 3 बार रिपीट किया है एक ही शब्द, स्माइल स्माइल स्माइल। स्माइल क्या है? स्माइल एक मुखौटा है, एक मास्क है टू हाइड द एंग्जाइटी, कंसर्न। जो भी मन के अंदर उथल पुथल हो रही है उसे चेहरे पे दिखाना नहीं है, वरी नहीं शो करनी है। स्माइल करो और कंफर्ट करो सामने वाले को, रीअश्योरेंस दो। एंड पार्ट जब हो रहे हो, जब दूर जा रहे हो तो पॉजिटिविटी के साथ जाओ, एज इफ ऑल इज वेल।
घबराने की कोई बात नहीं है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट लाइन, क्या कि अम्मा हम दोबारा मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है इमेजरी का। इमेजरी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव लिटरेरी डिवाइस है जिसे यहाँ जगह जगह पोइट ने यूज़ किया है टू शो अ कॉन्ट्रास्ट और कन्फ्लिक्ट जो कि उसके इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में चल रही है। बेसिकली वो अपने माँ के घर कोचीन से एयरपोर्ट के लिए निकली हुई थी बाय कार। तो गाड़ी में बैठ के उसकी माँ क्या की, वो सो गई ना ट्रैवल करते करते। तो ओल्ड एज में अक्सर जब लोग सो जाते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मुंह से सांस लेते हैं। जब पोइट ने ऐसा कुछ देखा तो उसकी आंखों के सामने एक कॉर्प्स का इमेज उभर के आया जो कि है पेल वाइट फेस का ना। जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुई तो वो घबरा गई और ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी से बाहर देखने लगी। बाहर उन्हें क्या दिखा, इसको भी समझाने के लिए इमेजरीज का यूज़ हुआ है। ट्रीज प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन। ट्रीज प्रिंटिंग को एक्सप्लेन करें तो बेसिकली कार चल रही है, लेकिन कार के अंदर से जब हम ट्रीज को बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रीज दौड़ रही है। ये ट्रीज जो है वो यंग ट्रीज है जो जोश से भाग रहे हैं, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट कर रहे हैं टू द बैठी हुई बूढ़ी अम्मा। अगला सीन जो उन्होंने दिखा वो था मेरी चिल्ड्रन के। बच्चे क्या कर रहे हैं, दे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो फुल ऑफ लाइफ, वाइटैलिटी, एनर्जी, जोश के साथ उछल कूद कर रहे हैं, अपने अपने घरों से दौड़ के निकल रहे हैं। और इसी का वापस से हम कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं, बूढ़ी अम्मा क्या कर रही है, मुंह खोल के सो रही है। बच्चों के कंपैरिजन में माँ का फेस कैसा है, कॉर्प्स लाइक है, बिल्कुल फेडेड एशन की तरह। पेल विंटर मून जो है, लेट विंटर मून कैसा होता है, फीका होता है, उसकी रोशनी धीमी होती है। ढलता हुआ सा चांद जैसे ना, पैसिव है, डिकेइंग स्टेट है, डेथ के करीब जा रही है, विच इज़ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द चीयरफुल किड्स।